क्लास 10 का है। क्लास 10 है, प्रश्नावली 4 भी है। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है। लघुत्तरी प्रश्न का लघुत्तरी हेडलाइन हमारा क्या है, लघुत्तरी है यानी छोटा है। सवाल नंबर है 9, लिखा है 2x पे 2 घात माइनस 5 पे 2 घात बराबर 5 पे 2 घात को हल करना है, यानी दोनों पक्ष दिया हुआ है, हमको हल करना है। लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व सॉल्व सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि हमारा समीकरण दिया हुआ है। दिया है समीकरण यानी हमारा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे हम दे देंगे बराबर का चिन्ह। 2x पे 2 घात माइनस 5 पे 2 घात बराबर 5 पे 2 घात। अब ध्यान देंगे 2x पे 2 घात माइनस 5 पे 2 घात, ये पूरा बायां पक्ष है, बराबर 5 पे 2 घात ये दाहिना पक्ष है। अब बाएं पक्ष से हम क्या करेंगे, माइनस 5 पे 2 घात को यानी हम क्या करेंगे, चूंकि माइनस 5 पे 2 घात बाएं पक्ष में है, अगर हम दाहिने पक्ष में इसको ले जाएंगे, दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस 5 पे 2 घात हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 पे 2 घात हो जाएगा, तो हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे। माइनस 5 पे 2 घात माइनस में है, इसका पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे 2x पे 2 घात बराबर 5 पे 2 घात। अब माइनस बाएं से दाहिने की तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5 पे 2 घात। अब लिखेंगे 2x पे 2 घात बराबर 5 पे 2 घात है, 5 पे 2 घात है यानी 5 पे कितना घात है, 2, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5 यानी लिखेंगे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5। अब लिखेंगे 2x पे 2 घात बराबर 5 पचे कितना होता है 25, 5 पचे 25, 25 25 कितना होता है, 25 गुना 85 होता है, तो जोड़ेंगे 25 25 कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब ध्यान देंगे 2x पे 2 घात बराबर 50 है, ये क्या है 50 है। यहाँ कोई चीज नहीं रहता है तो गुणे का चिन्ह यानी 2 से हम क्या करेंगे 50 में भाग दे देंगे, यहाँ करेंगे भाग बराबर यानी x बराबर 50 गुणे 1/2 यानी हम 1/2 से हम क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं, 50 में अंश बटा हर है यानी 50 में 1 से हम भाग देंगे तो परिमेय का गुणा हो जाता है, अंश बटा हर अंश बटा हर। अब अंश से अंश में गुणा होता है, हर में हर से गुणा होता है, यानी x पे 2 घात बराबर लिखेंगे 50 एकम 50, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 एकम 2 25 दूनी 50 होता है। x पे 2 घात बराबर लिखेंगे 25/1 यानी जब हम 25 1 में भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 25, 25 एकम 25 यानी x पे 2 घात बराबर 25 आ गया। जो भी बचा हुआ सवाल है हम ऊपर से लिखते हुए आएंगे। ध्यान देंगे जो बायां पक्ष हमारा है यानी वर्ग में है, यानी x पे 2 घात है, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल का मतलब ये होता है कड़ी, कड़ी का मान कितना होता है 2, तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो कड़ी के अंदर x पे 2 घात आ जाएगा और 25 भी कड़ी के अंदर आ जाएगा। कड़ी का मान 2 होता है, कड़ी के मान 2, तो चूंकि सूत्र के अनुसार हो जाएगा कड़ी के अंदर n पे n और कड़ी के मान n कटेगा तो हमारा मान आएगा n आएगा, यानी उसी तरह से 2 से 2 कट जाएगा यानी x बराबर आ जाएगा कड़ी में 5 पे हम लिख देंगे 2 घात, 5 पचे 25 होता है गुणनखंड विधि से, यानी 5 5 पचे 25, 5 एकम 5 यानी 25 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25 होता है। और किसी भी संख्या में कितना घात होता है 1 होगा तो 1 1 जुड़ेगा यानी 5 पे 2 घात यानी 5 पचे 25 की जगह पर हम 5 पे 2 घात लिखे हैं, कड़ी का मान 2 होता ही है, ये भी सूत्र के अनुसार कट जाएगा, इस सूत्र के अनुसार कट जाएगा तो मान हमारा आएगा x बराबर प्लस माइनस 5 यानी 2 मान हो गया ना, प्लस में भी है माइनस में भी है, तो लिखेंगे अतः x बराबर प्लस 5 कामा माइनस 5, यही हमारा आंसर हो जाता है।